हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दे स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो बारी बारी से सभी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जितना भी आपके अंदर जोर है पूरा लगा दो, मेरी बहन मुझे मिल जानी चाहिए। उधर आप देखेंगे सिद्धार्थ जो होते हैं जाके ज्योति से बात करने लगते हैं। ज्योति जो होती है थोड़ी सी घबरा जाती है उन्हें देखकर। तभी सिद्धार्थ जो होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं यार मुझे क्या हो गया, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा अलग ही फील करने लगा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें ये सब बुरा लगे तो। उधर श्लोक के पास आस्था जाती है और जाके उन्हें हक कर लेती हैं। कहती है कि श्लोक क्या कुछ पता चला? वो कहते हैं कि पता नहीं, कुछ पता नहीं चला। मेरी जितनी भी जान पहचान थी मैंने हर जगह फ़ोन कर लिया है, ज्योति की जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थी मैंने सबको कॉन्टैक्ट किया, लेकिन ज्योति आई का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तभी आस्था जो होती हैं वो श्लोक से कहती हैं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे, देख लेना। उधर आप देखेंगे अभय जो होते हैं पूरी मौज मस्ती काट रहे होते हैं, गेस्ट रूम में लेटे हुए होते हैं और अपनी बुआ से कहते हैं कि तुझे पल पल की खबर रखनी है इस घर की, देख खाने खर्चे तो हमारा बच ही गया, ज्योति आए या ना आए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारी दावत तो बराबर चलती रहेगी। कि तभी वहाँ से सोजल गुजर के जा रही होती है। वो सोजल को बुलाते हैं, रोकते हैं, कहते हैं कि सोजल वही नहीं, रुको ना। वो कहते हैं कि हाँ बताओ। कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ज्योति का नहीं पता? तभी सोजल जो होती है वो नैले पे दहला कर देती है। कहती है कि तुम बताओ ना, तुमने ज्योति आई के साथ ऐसा क्या किया जो उन्होंने घर से भागने का कदम उठाया। उधर ज्योति जो होती है वो एल्बम वगैरह देख रही होती है कि तभी वहाँ से उठ के चली जाती है। के जो होती है यानी आस्था की माँ, वो श्लोक की एल्बम जो होती है शादी की उसको सिद्धार्थ को दिखाने लगती है। कि तभी ज्योति अंदर से आती है और उसको एल्बम को छीन के वहाँ से ले जाती है। सिद्धार्थ जो होते हैं समझ नहीं पाते, लेकिन अज्जू जो होती है वो कहती है कि मूड स्विंग्स हैं, कभी कभी चेंज होते रहते हैं, उसमें हमेशा प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। ज्योति अपने कमरे में चली जाती है कि तभी उनके पीछे पीछे आई भी जाती है और कहती है कि क्या हुआ बेटा? वो कहती है कि आपको पता ना सिद्धार्थ के सामने हमारी सच्चाई आ जाएगी। तभी जो आस्था की आई होती है वो कहती है कि बेटा देखिए कि ना एक दिन तो सच्चाई आएगी, सिद्धार्थ को बाहर से पता चले उससे अच्छा तो यही है ना कि हम उसे खुद से सच्चाई बता दें। ज्योति जो होती है वो कहती है कि हाँ ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझसे अब इतना झूठ नहीं बोला जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं सिद्धार्थ को सारी सच्चाई बता दूंगी। उधर आप देखेंगे आस्था जो होती हैं वो भगवान के आगे प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि पप्पा प्लीज़ हमारी ज्योति आई का पता चला दो, क्योंकि हमारे घर में सभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। उधर तभी उनने अंजलि के रोने की सिसकने की आवाज़ आ रही होती है। अंजलि का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, लेकिन वो इतनी स्ट्रिक्ट बन के दिखाती हैं कि किसी को पता नहीं चलने देती हैं कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। आस्था उनके पास जाती हैं, कहती है कि आई अगर तुम्हारे अंदर ज्योति आई के लिए अंदर से तुम्हारे आंसू आ रहे हैं तो उन्हें बाहर निकालो ना। अंजलि जो होती हैं वो कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और मैं अपनी बेटी के लिए नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं तो उस दिन के लिए रो रही हूँ कि मैंने कैसी अपनी कोख से इस लड़की को जन्म दे दिया। इसे पता होना चाहिए कि घर से सिर्फ और सिर्फ बेटी की डोली उठती है, उसके मायके से उसकी अर्थी उठती है। उन्हें तो हमारी दोनों तरफ की ही बदनामी करवा के रख दी है। अंजलि जो होती है इतनी बात कह के वहाँ से चले जाती हैं। श्लोक जो होते हैं वो अपने कमरे में आराम से बैठे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी आस्था उनके पास जाती है और जाके पहले उन्हें हक करती है, फिर उसके बाद उनसे कहती हैं कि श्लोक हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब बस एक ही रास्ता हमारे पास बचा है। वो पुलिस वाले रास्ते को बताती हैं, कहती हैं कि बाबा को तुम ही कन्विंस कर सकते हो। आस्था श्लोक जो होते हैं वो बाबा से बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, जब तक हम पुलिस की मदद नहीं लेंगे हम ज्योति आएगा कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो वो लड़की है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी हैं, उनसे तो अपनी हेल्प भी खुद से नहीं होगी। आस्था जो होती है वो अच्छे से तैयार कर देती हैं श्लोक को बाबा के सामने बात करने के लिए। वो बाबा से बात करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाबा जो होते हैं वो पहले से ही बोल देते हैं कि मैंने एसएसपी से प्राइवेट में जाके बात कर ली है, वो जो है पूरी हेल्प करेंगे हमारी और ढूंढने में पूरी मदद करेंगे। जैसे ही ज्योति का पता चल जाएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा। आस्था जो होती है वो श्लोक के पास जाती है, देखती हैं कि जो उनकी आई होती है मंदिर में आराम से बैठी हुई होती है, इतनी परेशान होती है बेचारी अंजलि की किसी को कुछ नहीं कह पाती हैं, अंदर ही अंदर घुट रही होती हैं। आस्था से ये परेशानी उनकी देखी नहीं जाती है, तभी वो उनसे मिलने के लिए नीचे चल जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। कहीं से पता चलता है श्लोक और आस्था को कि ज्योति को उन्होंने मंदिर के आसपास देखा है। तभी आस्था को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं वो मेरे घर पे तो नहीं है। आस्था जो होती है किसी को बिना बताए अपने घर पे चली जाती है ज्योति आई को ढूंढने के लिए, और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है कि एकदम से चौकन्नी हो जाती है वहाँ पर ज्योति को देखकर। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर